Audio Jungle. प्रेस वार्ता करने के लिए हमारे बीच में मुख्य तौर पर आई है, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश की सबसे बड़ी आवाज है। जब जब जरूरत पड़ती है इस देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ अगर प्रखरता के तो हमारी नेता, हमारी लीडर सुप्रिया सुले जी हमारे बीच में है। हम उनका मदद करते हैं और सीधे हम इनसे आग्रह करते हैं कि आप मीडिया से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ा पहले मैं आपसे मुखातिब होने आई हूँ। पहले हम लोग शांति से बात करेंगे, बाद में क्रांति करेंगे। मंच पर बैठे हुए एआईसीसी के सचिव श्री अभिषेक दत्त जी जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है और मेरे अभिन्न मित्रों में से एक है, हमारे ओजस्वी उम्मीदवार श्री मिन्नत रहमानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री सूर्य नारायण मेहता जी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष लव यादव जी, जितेंद्र झा जी, नरेश मिश्रा जी, विनोद कुमार यादव जी, शिवानंदन यादव जी, चंद्रिका देवी जी, छुनछुन यादव जी, अभय तिवारी जी, सुरेश चौपाल जी, तबरेज आलम जी, स्वाति मंडल जी, रंजीत मुखिया जी, अरविंद शर्मा सीपीआईएम से, प्रमोद यादव जी, सुनील सिंह जी, बुद्धन मुखिया जी, जयेंद्र रमोला जी जो हमारे दूसरे ऑब्जर्वर हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। आज जब बिहार चुनाव के मुहाने पर आया है, एक सत्ता और एक सरकार है जो 20 साल से सत्ता में काबिज है और कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आप 20 साल 2 दशकों से सत्ता पर है और आज जब चुनाव और वोट मांगने का टाइम आया है तो आप जनता से मुखातिब होंगे और उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और उस रिपोर्ट कार्ड में अपना काम दिखाएंगे और काम के बल पर आप कहिएगा हमने ये फला चीजें करी है, या तो हमें वोट दीजिए और अगर नहीं है तो वोट मत दीजिए। लेकिन जदयू और बीजेपी की जो डबल ट्रबल इंजन है वो बजाय रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और शब्द सुनिएगा क्या इस्तेमाल करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आके कनपट्टी पर कट्टे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किस भाषा में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? जब बिहार आ रहे हैं कट्टा बंदूक गोली याद आ रही है? क्या बना दिया आपने बिहार को? मोकामा में दिन दहाड़े हत्या होती है और उसके बाद एनडीए का उम्मीदवार जब उसकी मर्जी होती है, उसकी सहमति होती है, तब उनकी गिरफ्तारी होती है। यह असलियत है बिहार की। इस देश के प्रधानमंत्री देखे हैं और संसद में ये बोलकर मुद्दे पर बात करूंगी। इस देश के वो प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने इस देश में आईआईटी, एम्स, भारत, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई, कोसी में 14 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने हरित क्रांति का उद्घोष किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिन्होंने भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा जैसे कानून बनाकर सशक्त किया। और आज प्रधानमंत्री बिहार जो तप, तर्पण, ज्ञान, तपस्या, अध्यात्म की भूमि है, क्रांति की भूमि है, वहां पर आकर कहते हैं कनपट्टी पर कट्टा। ये क्या स्तर बना दिया आपने राजनीति का? बिहार सब कुछ सहेगा, अपना यह सम्मान, अपना यह अपमान कतई नहीं सहेगा और बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है। जहां हम जा रहे हैं, जहां पर बातें हो रही हैं, बिहार के लोग बदलाव करेंगे। और बदलाव क्यों होना चाहिए? संक्षिप्त में बिहार पर बोलकर फिर सुपौल की बात करेंगे। बदलाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक ढोल बजाया गया सुशासन का। क्या है वो ढोल? वो ढोल ये है कि एसआई की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। वो ढोल ये है कि मोकामा में दिन दहाड़े गोली चलती है, रक्त रंजन हो रहा है चुनाव में। वो ढोल ये है कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाती है। वो ढोल ये है कि 953 अपराध रोज के हो रहे हैं। वो ढोल ये है कि 18 बच्चों का रेप
साल के सुशासन में, 17 साल के डबल इंजन में 53,150 निर्मम हत्याएं हुई है। ये है लॉ एंड ऑर्डर बिहार का। हम लोग टीवी पर गैंग्स ऑफ वैसेपुर और मिर्जापुर देख के सोचते हैं, अरे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। टीवी पर बिहार, आदमी आता है कट्टा पिस्तौल अपनी जेब में रखकर, अस्पताल में घुसता है, सीसीटीवी में सब कैद है, मार के चला जाता है। अस्पताल में घुसता है जी की राजधानी में, मैनेजर का हत्या करके चला जाता है। यह आपने बिहार को बनाया है। किस शिक्षा की बात करते हैं? जिस नालंदा में दुनिया से लोग शिक्षा अर्जन के लिए आते थे, उस बिहार में आज 16,000 से ज्यादा स्कूल बिना बिजली के चल रहे हैं। 73,000 से ज्यादा स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। स्वास्थ्य की बात करिएगा, इसी दरभंगा के एम्स को ढूंढ ढूंढ कर हम लोग परेशान हैं। दरभंगा का एम्स कहीं दिख नहीं रहा है, लोग दूरबीन से ढूंढ रहे हैं दरभंगा के एम्स को। और जो सरकारी अस्पताल है वो जर्जर अवस्था में है, उनकी जो दीवारें हैं वो उखड़ी पड़ी हुई है। 57% अस्पतालों की कमी है। मुजफ्फरपुर की बच्ची को 20 चाकुओं से गोदा जाता है, वो 8 घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रहती है और दम तोड़ देती है। ये लॉ एंड ऑर्डर और ये स्वास्थ्य की कहानी है। नीति आयोग, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका कहना है बिहार देश के सारे राज्यों में सबसे गरीब है। बिहार की औसतन आय ओडिशा की 1/3 और झारखंड की आधी है। ये बिहार जो चीनी का कटोरा होता था, जो राष्ट्र के चीनी उत्पादन में 27% की भागीदारी रखता था, अब 2% की भागीदारी रख रहा है। कब आएंगे मोदी जी? चुनाव दर चुनाव बीता जा रहा है। वो तो चाय पीने आने वाले थे चीनी की। बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आया था, याद है ना? खैरात नहीं आई थी, भाजपा के कोषाध्यक्ष ने नहीं दिया था, किसी के दादा का पैसा नहीं था, बिहार के हक का पैसा था। कहां है वो पैसा? 70,000 करोड़ कहां खर्चा हो गया, ये किसी को पता नहीं। और ये हम नहीं, ये बात बिहार के लिए सीएजी कह रहा है। बिहार में युवा क्या चाहता है? नौकरी बन जाए। माँ बाप एक रोटी रात की कम खाते हैं कि बाबू पढ़ जाए, कुछ बन जाए। और जब नौकरी का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है, हर चीज का रेट कार्ड है। और जब युवा अपने हक की बात करता है, दिसंबर की ठुठलाती ठंड में उसके ऊपर पानी बरसाया जाता है, उसको लाठी से मारा जाता है। और वही युवा कह रहा है कि जिस युवा को आपने डंडा चलाया है वो बदला आपसे बूथ पर लेगा। और खुलकर ये कह रहा है, पेपर लीक हो या जिस तरह से रेट हर चीज का बना हुआ है, वो सीधे सीधे बिहार में त्रासदी का द्योतक है। मैं यहाँ पर पढ़ना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन पढ़ देती हूँ डिग्रियों का रेट कार्ड। बीए 70,000 से 1 लाख में हो रहा है, बीए 1.5 से 2 लाख में हो रहा है, डी फार्मा 3.5 से 4 लाख में हो रहा है, टेक्नीशियन तक 30,000 में। हर चीज का रेट तय है। नीट का पीजी हो, नीट का यूजी हो, टेट हो, रीट हो, हर चीज का रेट तय। तो कैसे बिहार का युवा प्रोग्रेस करेगा? बिहार में मैंने देखा, आप ही में से किसी एक के कॉन्क्लेव में वाणिज्य मंत्री कहते हैं बिहार में तो पलायन हो ही नहीं रहा है, बिहार के लोग तो यही रहकर काम कर रहे हैं। अरे मान्यवर, जब छठ होता है, जब दिवाली होती है, होली होती है, तो बिहार के हमारे लड़के बच्चे जिस तरह से ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह ठूस कर आते हैं, वो पलायन दिखाता है। 3 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मजदूर है बिहार के, वो पलायन दिखाता है। किस मुंह से, किस बेशर्मी से आप बिहार के घाव पर आकर नमक छिड़क रहे हैं? आप कह रहे हैं बिहार में पलायन नहीं हो रहा है। बिहार में पलायन भी हो रहा है और बिहार में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। यही अमित शाह बिहार आकर कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। लेकिन इसी बिहार में आप 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए पर 10 लाख पेड़ काटने के नाम पर अडानी को दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? जो इंडस्ट्री लगी बिहार में, जो स्कूल कॉलेज बने, जो इंस्टीट्यूशंस बने, वो कांग्रेस की सरकारों ने बनाए। क्या किया पिछले 20 साल में? आज जवाब उस बात का आना चाहिए। हमारी कुछ योजनाएं हैं और उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस की, राहुल जी की, तेजस्वी जी की, मुकेश सहनी जी की, हमारे लेफ्ट के साथियों की एक सोच है बिहार को लेकर कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार को रोजगार यहां देना पड़ेगा, इंडस्ट्री यहां लगानी पड़ेगी, खेतिहर मजदूरों और किसानों का भला यहां करना पड़ेगा, महिलाओं के हाथ में पैसा यहां डालना पड़ेगा।
चुनाव मुहाने पर आया तो आप झुंझुना लेकर आ गए। आप महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं बड़ी जागरूक है। ये बिहार की महिलाएं हैं जो सब जानती और सब समझती है, और वो खुलकर कह रही है अगर हमारे रोजगार की ही बात थी तो 20 साल में क्यों नहीं किया। हम तो कहते हैं पैसा भी रखो और वोट भी मत दो, क्योंकि वो जानती है कि इन्हीं की महाराष्ट्र सरकार को डबल करना था। लाडकी बहना 25 लाख महिलाओं को निकाल दिया उस योजना से। दिल्ली में लागू ही नहीं हुई। अभिषेक दत्ती दिल्ली से पूछिए इनसे। मध्य प्रदेश में डबल होनी थी, एक नया पैसा नहीं बढ़ा, महिलाएं निकाल देती जा रही योजनाओं से। हमारी योजना है कि महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में माई बहन योजना के तहत डाला जाए। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, और ये हो सकता है। और आप में से कुछ जरूर इस पर सवाल पूछेंगे, उसका मैं जवाब दूंगी। हमारी योजना है कि एमएसपी दिया जाए। हमारी योजना है कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार बने। हमारी अति पिछड़े और महादलितों को लेकर योजना है। और जब राहुल जी और मुकेश सैनी जी कल एक पोखरा तालाब, जो यहाँ पे हमारे यूपी में उसको पोखरा कहते हैं, यहाँ पर पोखर कहते हैं शायद, जब वो उतरते हैं तो वो मछली पकड़ने नहीं उतरे, वो ये संदेश देने उतरे कि इस देश की आबादी चाहे तालाब में हो, वो मछुआरे हो जो जीवन यापन वहां कर रहे हैं, उनके साथ उस पानी में भी खड़े हैं। वो मोदी जी की तरह बिस्लरी का तालाब नहीं बनवा रहे दिल्ली में छठ महापर्व के लिए। वो यहाँ पर मछुआरों के साथ उस तालाब में एक साथ छलांग मारते हैं। और अब मैं सुपौल पे बात करना चाहती हूँ। बिहार का नवीनतम जिला कितनी उम्मीदों कितनी आशाओं से बना था। एक व्यक्ति को लगातार जिताया जा रहा है, उसको जदयू अपना विश्वकर्मा कहती है। सवाल इस बात का है कि विश्वकर्मा महोदय ने कितने कॉलेजेस बनाए, कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज बने। असलियत यह है कि चाहे वो लटन चौधरी जी हो, चाहे ललित नारायण मिश्रा जी हो, जो इंडस्ट्री बनी, जो उद्योग लगे, वो उनके लगाए हुए हैं। क्या किया इन विश्वकर्मा जी ने, जिनको जदयू अपना विश्वकर्मा कहती है? अपनी तिजोरियां भरी और अपने ठेकेदारों की तिजोरियां भरी। और इसीलिए आज आपके बीच में हम यह ऐलान करने आए हैं, हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरह से चेहरा पे आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा है, विस्थापित लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, उन पर होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है, ये क्रूरता है, ये अन्याय है, हम वो खत्म करेंगे। और हम किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। हम होल्डिंग टैक्स को खत्म करेंगे और कोसी पुनर्वास भूमि को टैक्स मुक्त घोषित करेंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है, और प्राइवेट बिजली वालों को बिजली का प्लांट लगाना है सरकार को, कुछ सालों बाद पता चलता है वो लगाएंगे अडानी। क्यों लगाएंगे भाई? प्राइवेट बिजली से जो लूटा जा रहा है वो लूट बंद करेंगे, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त देंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, असलियत यह है कि बिहार के साथ, जब बिहार 70% बाढ़ ग्रसित था, तब आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हम बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंध निर्माण के लिए 5 साल की योजना बनाएंगे और आधुनिक तकनीक से पुनर्वास करेंगे। सुपौल में युवा प्रशिक्षण और उद्यमिता केंद्र बनेगा। युवाओं को 2 लाख रुपए तक लघु उद्योग के लिए ब्याज मुक्त सहायता मिलेगी। और ये काफी सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, ये हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करके दिखाई है, और इसका फायदा भी है। अभिषेक भाई प्रभारी है सचिव कर्नाटका के, उनसे पूछिए कैसे महिलाओं के हाथ में जब पैसा आया शक्ति योजना से या गृह लक्ष्मी से, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग बनाए, अपने परिवार की शिक्षा का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का मान बढ़ाया। किसानों को एमएसपी पर अधिक दाम मिलेगा, किसान हाट की स्थापना होगी। भूमिहीन दलितों और झुग्गीवासियों को जमीन का अधिकार मिलेगा और बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले यहाँ से कुछ ही दूर पर, कुछ ही पलांग पर रेलवे ओवरब्रिज 2022 में बन जाना था। 2025 में बैठे हैं, अभी भी सुपौल को कष्ट होता है, जाम लगता है, लोग परेशान है, वो रेलवे ओवरब्रिज क्यों नहीं बना? अगर डबल इंजन की सरकार है तो 2 डायरेक्शन में क्यों चल रही है? असल में डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन है। और इसीलिए सुपौल और बिहार के बाकी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन हमारा मानना है विकास वो लोग करेंगे जो यहाँ की पीड़ा, यहाँ का दर्द, यहाँ की तकलीफ समझ सके, जो यहाँ के लोग हो, जो समझ सके कि 2 गुजराती मिलकर
दो गुजरातियों का फायदा नहीं कराएंगे बिहार से, वो बिहार के युवाओं का फायदा कराएंगे, वो बिहार के लोगों का फायदा कराएंगे। और इसीलिए एक आधारभूत तरीके से हम बिहार का और सुपौल का विकास करने की बात कर रहे हैं। आपके सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके सवाल क्षेत्र से और इन्हीं से मुद्दों से जुड़े रहे तो मैं बहुत अभिभूत रहूंगी।